अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है वो सारी डिपेंड करती है इस फार्मूले के तहत। अगर आपको ये फार्मूला आ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है वो आपकी सारी कवर हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपके बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेसिस सेम है तो जो पावर हैं वो ऐड हो जाते हैं और बेस को एक बार लिखते हैं। क्या बोला मैंने? अगर बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है और जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे, a पावर m इंटू a पावर n। यहाँ बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिखना है और पावर को क्या करना है, ऐड करना है। आइए इसे एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं? यस, ये मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले बेस को एक बार लिखना है, बेस को एक बार लिखना है और इनके जो पावर हैं वो ऐड कर रहे हैं। इधर x का पावर क्या है 2, इधर x का पावर क्या है 5। तो बेस सेम लिखना है और जो इसके पावर हैं वो ऐड करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 7। तो ये इसका आंसर है। आइए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये है y पावर 10 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y पावर 10 प्लस 2। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ बेसिस हमारे सेम है। अगर बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिखते हैं और इनके जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखना है और इनके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y पावर 12, y पावर 12। आइए इसे समझते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए पावर 10, ए स्क्वायर इंटू ए पावर 10। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिखेंगे और इनके जो पावर हैं वो ऐड कर लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए पावर 12। इसी तरह एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब, एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब। बेसिस क्या है, एम है, बेस क्या है, एम है। तो बेस सेम लिखेंगे और इनके जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा एम पावर 5। आई होप मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरी इजी है। आइए अब समझते हैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू 3x ये क्या है, ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन। और ये क्या है, ये भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। वैसे तो ये भी मोनोमियल्स थे, ये मोनोमियल, ये भी मोनोमियल। इनमें हमारे पास y का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, a का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, मतलब m से पहले कोई नंबर नहीं आ रहा था। इधर x से पहले 2 आ रहा है इंटू x से पहले 3 आ रहा है। तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्या बेसिस सेम है, हमें बेस वेरिएबल देखना है। क्या वेरिएबल देखना है, क्या वेरिएबल सेम है, मतलब बेस में वेरिएबल सेम है। अगर सेम है तो वेरिएबल एक बार लिखना है, वेरिएबल एक बार लिखना है। और मल्टीप्लाई किसको करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमने बेस सेम लिखा और इसका पावर 1 है, इसका भी पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 3a इंटू 5a। सबसे पहले बेसिस देखना है, क्या बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिखना है और पावर को ऐड करना है। इधर a का पावर क्या है, 1 है, इधर a का पावर क्या है, 1 है। तो पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब a स्क्वायर। अब इन कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 5 कितना बनेगा,
15। 9z इंटू 2z, 9z इंटू 2z। सबसे पहले देखना है क्या बेसिस सेम है। यस, बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिखना है और पावर ऐड करने हैं। इधर z का पावर 1, इधर भी z का पावर 1, 1 + 1 ये बन जाएगा 2। और इन कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 18। अब देखिए बेहतरीन एग्जाम्पल, 5a² इंटू 3a। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखना है क्या बेसिस सेम है। इधर भी बेस क्या है, a है, इधर बेस क्या है, a है। इसका पावर क्या है, इसका पावर है 2 और इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1। तो बेस सेम लिखेंगे। बेस क्या लिखेंगे, बेस सेम लिखेंगे। इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 + 1। इनका क्या करना है, कोएफिशिएंट्स का, a² का कोएफिशिएंट 5 है और इधर a का कोएफिशिएंट 3 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 3 कितना बनेगा, 15। तो ये बन जाएगा 15a³। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2y² इंटू 3y³। सबसे पहले क्या करना है, पहले आप सॉल्व करें फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। सॉल्व करें, ट्राई करें। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो इनके बेसेस हैं वो सेम है तो ये एक बार लिख लेना है, एक बार लिखना है। ये बनेगा y, इधर y का पावर 2 है, इधर y का पावर 3। 2 + 3 कितना बनेगा, 5। ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 कितना बनेगा, 6। तो ये बनेगा 6y⁵। आई होप के आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एक्सप्रेशन विथ मोनोमियल एक्सप्रेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कवर किया था। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन समझेंगे कि कैसे एक मोनोमियल एक्सप्रेशन को मोनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, 3a इंटू 2a। ये क्या है, ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। तो मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले बेस को सेम रखना है, बेस को सेम रखना है और इनके जो पावर्स हैं वो क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ये कितना बनेगा, 1 + 1 2। और इन कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6a²। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। 25x² इंटू x³ सबसे पहले ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। दो मोनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई इधर हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिख लेना है और इनके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेना है। 2 + 3 कितना बनेगा, 5। इन कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, इधर x² का कोएफिशिएंट 25 है और x³ का कोएफिशिएंट क्या है, x³ का कोएफिशिएंट है 1। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 25। तो आंसर आ जाएगा 25x⁵। अब देखिए इसको आप कभी भी इस तरह सॉल्व नहीं करें। 25x² इंटू x³। वैसे तो हमें पता है कि बेस को सेम रखना है, ठीक है, बेस को सेम रखते हैं। x, इधर भी x है, इधर भी x है और इन कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, इधर 1 है, इधर 25 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 25x। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनके जो पावर हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनके जो पावर हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो बोलेंगे ये बनेगा 2 इंटू 3, ये बनेगा 6।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ये गलत है। पावर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, पावर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते। अगर दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई में हैं और उनके बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिखना है और उनके जो पावर्स हैं वो क्या करने हैं, उनके पावर्स ऐड करने हैं, उनके पावर्स ऐड करने हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, 5y² इंटू 3y⁵। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले इनके जो बेसिस हैं वो सेम रखने हैं, बेसिस सेम रखने हैं। बेस क्या है, y को सेम रखना है। इसका पावर क्या है 2 प्लस y का पावर इधर क्या है 5 प्लस करने हैं। पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई किसको करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को, मल्टीप्लाई करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को। इधर y का जो कोएफिशिएंट है वो है 5, इधर y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 ये बन जाएगा 15, तो ये बन जाएगा 15y⁷। तो ये इसका क्या है, आंसर है। आई होप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एक्सप्रेशन विथ मोनोमियल एक्सप्रेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। थैंक यू।